हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा स्पोकन इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अ गैंट एंड लिटिल चिल्ड्रन। तो जो आज की हमारी स्टोरी होने वाली है, एक राक्षस। गैंट का मतलब क्या होता है? राक्षस। क्या होता है? राक्षस। और एक लिटिल का मतलब क्या होता है? छोटा। चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? बच्चा। तो आज की जो स्टोरी होने वाली दोस्तों, एक राक्षस और एक छोटे बच्चे के बीच में है। और इस स्टोरी में आप नए नए वर्ड सीखने वाले हैं और इंग्लिश रीडिंग करना सीख जाएंगे, और कैसे पढ़ा जाता है इंग्लिश को आप बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का हमने टाइटल पढ़ा क्या? अ गैंट, GIANT, गैंट एंड लिटिल चिल्ड्रन। मतलब एक राक्षस और एक छोटे बच्चे के बारे में यह स्टोरी होने वाली है। तो क्या ये? वंस देयर वाज अ गैंट। वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। एक बार। देयर वाज का मतलब था। आ मतलब एक। गैंट का मतलब क्या होता है? राक्षस। एक क्या था? राक्षस था। ही वाज वेरी, VERY, वेरी क्रूएल, CRUEL। क्रूएल का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, अत्याचारी जिसको बोलते हैं। क्रूएल का मतलब क्या होता है? अत्याचारी। क्या होता है? क्रूएल का मतलब अत्याचारी। मतलब क्या? ही मतलब क्या होता है? वह। ही क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? कौन सा है? थर्ड पर्सन है। किसके लिए आया? गैंट के लिए, क्योंकि गैंट एक पर्सन है, उसके लिए थर्ड प्रोनाउन, थर्ड पर्सन क्या है? ही। वाज मतलब था, ये किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत। वेरी का मतलब बहुत। क्रूएल, क्रूएल का मतलब अत्याचारी या निर्दयी कहते हैं। ये नया वर्ड है, इसको याद कर लीजिए। CRUEL, क्रूएल का मतलब अत्याचारी। ही हैड अ ब्यूटीफुल। ही का मतलब उसके पास। ही का मतलब उसके पास। हैड मतलब क्या था? पास्ट परफेक्ट टेंस की बात चल रही है। आ क्या होता है? एक आर्टिकल होता है, ठीक है। और ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। और ब्यूटीफुल क्या है? एक ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के पहले क्या लगा है? आर्टिकल आया है। एक क्या है? आर्टिकल। इसका मतलब क्या होता है? एक। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। क्या होता है? ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। गार्डन, GARDEN, गार्डन का मतलब क्या होता है? बगीचा। क्या होता है? बगीचा। जो राक्षस था उसके पास एक सुंदर बगीचा था। द चिल्ड्रन, CHILDRN, चिल्ड्रन प्लेड, PLAYED, प्लेड। देयर, THER, देयर। देयर का मतलब वहाँ। अब प्लेड का मतलब खेला करते थे। क्या? खेलते थे। खेलते थे। और देखिए, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और प्लेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जब सेकेंड फॉर्म आए तो किस टेंस में? पास्ट टेंस में। चिल्ड्रन का मतलब बच्चे। तो जो बच्चे थे ना, उसी राक्षस के जो गार्डन था, जो राक्षस का गार्डन था, वो उसी बगीचे में खेला करते थे बच्चे। ठीक है। अब देखिए, इन स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग सीजन, SEEASON, स्प्रिंग सीजन का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग का मतलब देखिए, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत। क्या होता है? बसंत। सीजन का मतलब क्या होता है? मौसम। क्या होता है? सीजन का मतलब मौसम। तो जो बसंत का मौसम था। इन का मतलब एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब क्या था? इन मतलब में। जो बसंत का मौसम था। द गार्डन, GARDEN, गार्डन का मतलब क्या होता है? बगीचा। क्या होता है? बगीचा। गार्डन का मतलब बगीचा। वाज का मतलब था। बगीचा था कैसा? ग्रीन। ग्रीन का मतलब GREEN, ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा था। एंड क्या होता है? एक कंजंक्शन है, जोड़ने का काम करता है, मतलब और। BEAUTI, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। उसका जो बगीचा था हरा भरा था, बहुत सुंदर था। वन डे, वन डे, वन का मतलब क्या होता है? एक। डे का मतलब दिन। एक दिन। द गैंट, GIANT, गैंट का मतलब राक्षस। क्या होता है? गैंट का मतलब क्या होता है? राक्षस। गार्डन, गार्डन का मतलब बगीचा। क्या होता है? गार्डन का मतलब बगीचा। एक दिन राक्षस बगीचे में आता है, क्या करता है? द स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? बसंत। क्या होता है? बसंत। आल्सो, ALSO, आल्सो का मतलब क्या होता है? भी। डिड नॉट कम, डिड नॉट कम। डिड नॉट है, वर्ब लगी है, वर्ब है, ठीक है। डिड और किस टेंस की है? पास्ट
टेंस की और कौन से सेंटेंस के, निगेटिव सेंटेंस के, ठीक है। और कम एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जब डिड नॉट लग जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो मतलब वहाँ पर वसंत नहीं था, बसंत की ऋतु नहीं थी, तब राक्षस आया अपने गार्डन में देखने के लिए। तो इतना समझ में आया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। THE, द, TREES, ट्रीज। ट्रीज का मतलब जो पेड़ थे, जो बहुत सारे पेड़ थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्री का मतलब होता है पेड़, यहाँ पर देखिए एस लग गया है, तो जब एस लग गया तो इसका मतलब प्यूलर बन गया है, यस यस लग गया तो प्यूलर बन गया है, ठीक है। वर का मतलब थे, और ट्रीज यहाँ पर नाउन है, द ट्रीज क्या है, एक नाउन है, कौन सा नाउन है, प्यूलर नाउन है। तो जब प्यूलर नाउन आता है तो वर्ब कौन सी लगती है, प्यूलर वर्ब, प्यूलर वर्ब लग गई वर, ठीक है। फेडेड, FADED, क्या हो गया, फेडेड। तो देखिए FADED, फेडेड का मतलब क्या होता है, मुरझा, क्या होता है, मुरझा। फेडेड का मतलब क्या होता है, मुरझा गए, क्या हो गए, मुरझा गए। तो जो पेड़ थे वह क्या होते, मुरझा गए थे। THERE, देयर वर, WERE, वर नो फ्लावर्स, FLOWERS। तो देखिए जो पेड़ थे भाई, बसंत ऋतु नहीं आए, पेड़ मुरझा गए थे, तो वो जो फ्लावर्स थे, जो FLOWERS, फ्लावर्स का मतलब जो फूल थे, वहाँ पर खिले हुए नहीं थे, क्या, खिले हुए नहीं थे फूल। वर का मतलब क्या होता है, थे, ठीक। नो का मतलब नहीं, फ्लावर्स का मतलब क्या होता है, फूल। जो फूल थे वहाँ पे उस बगीचे में खिले हुए नहीं थे, सब मुरझा गए थे। एंड का मतलब क्या होता है, और, एंड का मतलब और, नो का मतलब नहीं। फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स का मतलब क्या होते हैं, फल। और जो फल भी थे उस बगीचे में भाई, पेड़ पौधे हैं, फल खिलते, फल फड़ते हैं और फूल खिलते हैं। द गेंट, GIANT, गेंट जो राक्षस है, क्या है, राक्षस। वाज का मतलब था। वेरी सैड, वेरी का मतलब बहुत, बहुत। सैड का मतलब उदास। तो जो राक्षस भाई था बहुत उदास होता है, ठीक है, क्योंकि उसका गार्डन था, उसका बगीचा था, तो यहाँ पर राक्षस ऐसा देखकर बहुत उदास होता है। वन डे मतलब एक दिन, एक दिन। क्या होता है, सम चिल्ड्रन, CHILDREN, सम चिल्ड्रन, SAW, सा, द फेंस, FENC, फेंस, ब्रोकन, BROKEN। सम का मतलब क्या होता है, कुछ। चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, कुछ बच्चे। सा का मतलब देखा। द फेंस ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन का मतलब क्या होता है, टूटा हुआ, क्या होता है, टूटा। देखिए ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ। तो ब्रेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रोकन, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, और यहाँ पर वर्ब की ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोकन का मतलब हुआ टूटा, या मैं बोल सकता हूँ टूटी हुई, क्या, टूटी हुई, क्या, टूटी हुई। तो इतना समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, THEY, दे इंटर्ड, ENTERD, इंटर्ड इनटू द गार्डन। दे का मतलब वे, कौन लोग, बच्चे लोग। इंटर्ड का मतलब क्या होता है, प्रवेश किए, क्या होता है, प्रवेश किए। इनटू द गार्डन, कहाँ, बगीचे के अंदर प्रवेश करते हैं, किसमें, बगीचे के अंदर, ठीक है। इनटू क्या होता है, एक प्रिपोजिशन है, क्या है, एक प्रिपोजिशन है, ठीक है। सम ऑफ देम क्लाइम्ड, सम ऑफ देम का मतलब क्या है, उनमें से, उनमें, उनमें से, मतलब कि बहुत सारे बच्चे थे, उनमें से बच्चे क्या करते हैं, क्लाइम्ड, CLIMBED, क्लाइम्ड मतलब क्या होता है, नया वर्ड मीनिंग है, याद कर लीजिए। क्लाइम्ड का मतलब होता है चढ़ गए। अब भाई कई बच्चे हैं बगीचे में हिलते हैं, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपॉन, अपॉन द ट्रीज, किस पर, पेड़ों पर। ट्रीज है, कई सारे पेड़ हैं, तो उसमें से कुछ बच्चे, अपॉन का मतलब एक प्रीपोजिशन है, अपॉन का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो पेड़ के ऊपर कुछ बच्चे चढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है THEY, दे सैंग, SANG, सैंग एंड डांस्ड। अब सैंग का मतलब, सैंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। सैंग का मतलब गाए, क्या गाए, गाया, गाए जिसको बोलते हैं। दे वे, कौन लोग, वे बच्चे के लोग, कई सारे बच्चे थे, उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, दे, ये प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। अब भाई प्रोनाउन है एंड, एंड का मतलब और,
एंड का मतलब और डांस्ड, डांस मतलब नाचे, डांस वर्ब की सेकंड फॉर्म है। भाई जैसे ही बच्चे पेड़ पर चढ़ते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं गाने, ठीक है। द गेंट, THE, द गेंट, GIANT, गेंट का मतलब राक्षस जो है, जो राक्षस था। देखिए राक्षस। हर्ड, HEARD, हर्ड का मतलब क्या होता है? सुना। हर्ड का मतलब सुना। द नॉइस, नॉइस का मतलब आवाज, आवाज सुनता है कौन? राक्षस। ही केम इनटू द गार्डन, GARDEN, ही का मतलब वह। ही किसके लिए आया? प्रोनाउन है, राक्षस के लिए आया है, ठीक है। थर्ड पर्सन है ही। ठीक, केम, केम का मतलब आया, और यह कम की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है कौन? केम। किसकी है? कम की। इनटू क्या होती है? एक प्रीपोजिशन है। द गार्डन, गार्डन का मतलब बगीचे में। किस में आया? बगीचे में आता है राक्षस। सुनकर नॉइज, आवाज, क्योंकि कुछ बच्चे आए थे बगीचे में खेल रहे थे। ही स द चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, PLAYING, प्लेइंग एंड सिंगिंग। ही का मतलब उसने, किसने? राक्षस ने। सा का मतलब देखा, सी सा सीन। सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म है तो किस टेंस की बात चल रही है? पास्ट टेंस की। द चिल्ड्रन, किसको देखा? बच्चे को देखता है। किस कौन देखता है? राक्षस। प्लेइंग का मतलब क्या होते हैं? खेल रहे हैं। क्या होते हैं? खेल रहे थे, खेल रहे थे, ठीक। एंड, खेल रहे हैं और खेल रहे हैं। एंड का मतलब क्या होता है? और। सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग का मतलब और गाना भी गा रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं। बच्चे पेड़ पर खेल भी रहे हैं, साथ में गाना भी गा रहे हैं। देखिए बट, BUT, बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। आ लिटिल गर्ल वाज स्टैंडिंग अ साइड। आ लिटिल गर्ल का मतलब देखिए, आ एक आर्टिकल होता है, इसका मतलब होता है एक। लिटिल का मतलब छोटी, गर्ल का मतलब लड़की। एक छोटी लड़की, वाज का मतलब थी, वाज का मतलब थी। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब खड़ी थी। क्या थी? खड़ी थी। अ साइड मतलब बगल में। एक लड़की, एक छोटी सी बच्ची थी, वह बगल में खड़ी थी, वह खेल नहीं रही थी। देखिए SHECWAS, वाज, WEEPING, बीपिंग। सी किसके लिए आया? थर्ड पर्सन है। और किसके लिए आया? उस छोटी सी बच्ची के लिए, ठीक है। तो सी मतलब वाह, वाज का मतलब थी, WEEPING, वीपिंग, वीपिंग का मतलब क्या होता है? रो रही थी। क्या? क्योंकि पास्ट टेंस की बात चली तो यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। रो रही थी। क्या? वह छोटी सी बच्ची रो रही थी। द गेंट, THE, द गेंट टूक अप द गर्ल इन हिज आर्म्स। देखिए गेंट का मतलब राक्षस, टू कप का मतलब उठाना। क्या होता है? उठाना। द गर्ल, गर्ल का मतलब उस लड़की को, उस छोटी सी बच्ची को। इन हिज, इन का मतलब, इन क्या होता है? प्रीपोजिशन, इसका मतलब में। हिज का मतलब अपने। आर्म्स का मतलब भुजाओं में। अपने भुजाओं में उठा लेता है उस छोटी बच्ची को, ठीक है। ही, ही सीटेड हर ऑन द हाईएस्ट ब्रांच। अब देखिए, ही का मतलब उसने, किसने? राक्षस ने। सीटेड, SEATED, सीटेड का मतलब बैठाया। क्या? बैठाया, बैठाया। हर, हर किसके लिए आया? उस छोटी सी बच्ची के लिए, उसे। ऑन एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है पर। द हाईएस्ट, हाईएस्ट, HIGHEST, क्या पढ़ जाएगा? हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब ऊंचा। क्या? ऊंचा, ऊंची, या ऊंचा बोल सकते हैं। ब्रांच, ब्रांच का मतलब जो टहनियाँ होती हैं, BRANCH, ब्रांच का मतलब जो टहनियाँ होती हैं। क्या होती हैं? टहनियाँ होती हैं, उसी पर टहनियाँ बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं शाखा। जो पेड़ की सबसे बड़ी शाखा थी, उसी उसी के ऊपर उस छोटी बच्ची को बैठा देता है वह राक्षस, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए THE, द चाइल्ड किस्ड, KISSED, किस्ड। किस्ड का मतलब क्या होता है? चूमा। चाइल्ड का मतलब वो बच्चा, ठीक है, बच्ची, जिसको बच्चा बोलते हैं, बच्चा, बच्ची।
क्योंकि भाई कई सारे बच्चे थे ना, बच्चे चूमते हैं द गेंट, गेंट किसको, राक्षस को चूमते हैं। द गेंट, THE, GIANT, गेंट मतलब राक्षस, गेंट का मतलब राक्षस। आल्सो, आल्सो का मतलब भी, लव्ड हर, उसे प्रेम करता है, उसे प्यार देता है। लव्ड का मतलब प्यार का किया, किया किसे, हर उसे, उस छोटी सी बच्ची को, भाई छोटी सी थी, ठीक है। एट वंस, एट वंस एक बार क्या होता है, अब एक बार। द फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स का मतलब जो फूल थे, यहाँ पर फूल होते, जो कई सारे फूल होते, क्योंकि यस लगाया था इसका मतलब क्या है, रूलर में है। ब्लूम्ड, BLOOMED, ब्लूम्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझ लीजिए खिल गए, क्या होता है, ब्लूम्ड का मतलब होता है खिल गए, BLOOMED, ब्लूम्ड का मतलब क्या होता है, खिल गए। द बर्ड्स ट्विटर्ड, देखिए यहाँ पर इसका वर्ड का मतलब समझिए, TWITTERED, ट्विटर्ड। बर्ड्स का मतलब क्या होता है, पक्षी, क्या होता है बर्ड्स का मतलब, पक्षी, क्या होता है, बर्ड्स का मतलब पक्षी, बर्ड्स का मतलब पक्षी। जो पक्षी थे ट्विटर्ड का, देखिए TWITTERED, ट्विटर्ड का मतलब क्या होता है, चह चहाए, चह चहाए, जो पक्षी थे चह चहाए। द सन, SUN, सन का मतलब सूरज, द सूरज मतलब सन, ठीक है। केम आउट, केम आउट मतलब निकल गया, आ गया, निकल गया, सूरज निकल आया। टू वेलकम द स्प्रिंग, वेलकम का मतलब स्वागत करना, द स्प्रिंग का मतलब जो बसंत थी, अब बसंत उसका स्वागत करती है। द, THE, द, GARDEN, गार्डन। अगेन, AGAIN, अगेन। BECAME, became। PARADISE, पैराडाइज। फॉर द चिल्ड्रेन, ठीक है, इतना पढ़ा। देखिए द गार्डन, गार्डन का मतलब बगीचा, अगेन का मतलब दोबारा, दोबारा। बिकेम मतलब होना, बिकेम मतलब होना। PARADISE, पैराडाइज का मतलब स्वर्ग, पैराडाइज का मतलब क्या होता है, स्वर्ग, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रेन, फॉर का मतलब क्या होता है, इसका एक प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है के लिए। द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का मतलब बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। ऐसा फील होने लगा बच्चों को कि भाई सूरज निकल आया, पेड़ पौधे खिल गए, जो पेड़ पौधे थे उनके जो फूल थे सब खिल उठे, तो बसंत आ गई, तो उनको लगा अब बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो द गेंट ब्रॉक अवे, BROKE, ब्रॉक अवे, AWAY, अवे द फेंस, FENCE, फेंस, फेंस का मतलब होता है चार दीवारी, फेंस का मतलब होता है चार दीवारी। द गेंट का मतलब राक्षस, राक्षस। ब्रॉक अवे, ब्रॉक का मतलब तोड़ना, ब्रेक ब्रॉक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ब्रॉक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और द गेंड क्या है, एक नाउन है, क्या है, नाउन, क्योंकि नाम है तो नाउन है, तो नाउन की बात क्या होती है, वर्ब, और ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, द गेंड, ठीक है। तोड़ा अवे, जो रास्ते में दीवार थी, ठीक है, तोड़ देता है। द फेंस, चार दीवारों को। ही अलाउड, ही का मतलब उसने, अलाउड, ALLOWED, अलाउड का मतलब स्वीकृति दी, क्या, स्वीकृति, स्वीकृति दी, उसने स्वीकृति दी। आल मतलब सभी, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे को, सभी बच्चे को क्या दिया, स्वीकृति दी। टू प्ले, टू प्ले का मतलब खेलने के लिए, किसके लिए, खेलने के लिए। इन का मतलब होता है मे, प्रीपोजिशन है। द, देखिए द गार्डन, GARDEN, गार्डन का मतलब उस बगीचे में, उस बगीचे में। तो भाई जो राक्षस था उसका बगीचा था, तो चारों ओर दीवार थी, अब राक्षस यहाँ पर क्या करता है, दीवार को तोड़ देता है,
ना तोड़ देता है, सभी बच्चों को कहता है आए आओ सभी बच्चे इस बगीचे में खेलें। ठीक है, यहाँ पर राक्षस भी बच्चों को प्यार देने लगता है। तो यहाँ पे हमारी फ्रेंड्स स्टोरी समाप्त होती है। अगर आपने इंग्लिश रीडिंग करना सीखा है, कैसे पढ़ा जाता है, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा।